अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ गूँ। तो आप सबका खुशामदीद एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ। और ये व्लॉग जो है ना स्टार्ट करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि ये बात शेयर करें या ना करें, लेकिन आज मैंने कहा चलें फाइनली हम मतलब छुपा नहीं सकते, चलें आज शेयर कर ही देते हैं। वो ये यहाँ देखें, हमारी सेहन जो है ना वो सुनसान पड़ा हुआ। यहाँ पे पहले आपको गाड़ी नज़र आती थी और अब आपको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होगी। कुछ व्यूअर्स जो हैं वो पूछ भी रहे थे कि गाड़ी कहाँ गई। और उसके अलावा फिर भाई तसव्वुर ने अपनी वीडियो एक शेयर की थी और उसमें भी वो बता रहे थे कंडीशन एक्सीडेंट के बारे में। तो इसके अलावा उन्होंने कोई शेयर नहीं की थी बात। तो ये मुझे ना ये बंदा बात करते ना ये इस तरह की बात करते करते ना बंदा इमोशनल हो जाता है। मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए उदास से, मुंह उनका लटका हुआ है। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पे बाहर लेके आई हूँ कि आएँ, कोई बाहर का माहौल देखें। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे थे कि माशाल्लाह घर में ना काफ़ी खुशी का माहौल था। हमने गाड़ी ली थी, उसमें सब जो है ना हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे थे हमारी खुशी में। ये भी भाई मिल के ना चारों भाई, मुनव्वर जो है ना वो नहीं जाते थे अक्सर, उन्हें काम वगैरह होता था। बाकी ये चारों जो है ना, हुसैन, भाई तसव्वुर, भाई लियाकत और भाई वसीम, ये चारों यहाँ पे घर में थे, इकट्ठे थे। तो कहीं ना कहीं जाते रहते थे रोज़। हम मतलब अक्सर होता था, हम रोकते भी थे कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा हो गया है, अब बस कर दो, इतना इंजॉय करना काफ़ी होता है। तो लेकिन इन्हें ना बड़ा मज़ा आ रहा था, चारों इकट्ठे थे, हंसते खेलते थे। जब अचानक से इनका प्रोग्राम बनता था और ना ये घर से निकल जाते थे। तो उसी तरह एक दिन ऐसा हमारा आया लाइफ में, 28 दिसंबर सैटरडे वाले दिन। तो ये खुशी मतलब वहीं तक थी, वहाँ तक जो है ना सारा कुछ ख़त्म हो गया। और बताना पसंद करेंगे? यार मैं बताता हूँ ना, तो मुझे याद करवाते हो ना, तो सच में मैं जितना भी कंट्रोल कर लूँ ना, बस में नहीं होता मेरे। मैं जहाँ पे बाहर निकलता हूँ तो खाली जगह देखता हूँ कंट्रोल तो करना बस पड़ेगा। हो जाती है। वैसे क्या बताऊँ, अभी ली थी मैंने गाड़ी। हम्म। अब वो सबको पता है कि कैसे ली थी। अभी तक तो उसके पूरे जो होते हैं पार्ट्स वगैरह भी पूरे नहीं हुए थे, पार्ट्स कैमरा वगैरह, वगैरह भी उसके लगवाना कैमरा था। वगैरह, मतलब अभी तो देख ही रहे थे, नई थी अभी, तो मैंने खुद भी अच्छी तरह नहीं देखी थी। काम हो गया उसका। वैसे बड़े खुश थे, गाड़ी मैंने ली थी, बड़ी एक्साइटमेंट थी। पहली गाड़ी, वैसे पहले की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है। मैं बड़ा खुश था, सब भाइयों को ले जाता, पार्टियाँ खिला रहा था, कुछ ना कुछ खिला रहा था, सबको बारी बारी खुद बुला के ले जाता था। तो अब लेकिन व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि हुआ क्या था आखिर। लेकिन वही चीज़ है कि मेरे ख्याल में ये हंसी खुशी ज़्यादा नसीब में नहीं थी, या कह सकते हैं नज़र लग गई। ये अब कुछ भी इसको नाम दिया जा सकता है, नज़र लग गई या क्या हुआ। जैसे पहले हम घूम फिर रहे थे, आप लोग देख ही रहे थे व्लॉग्स में कि हम अक्सर इकट्ठे निकल जाते थे जब से गाड़ी ली थी। और वैसे भी ना, मैं आपको बताऊं, जब से गाड़ी ली थी ना, हम भाई भी इकट्ठे हो गए थे। बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा इंजॉय कर रहे थे, गपशप खाना पीना इकट्ठा था। हम शाम को मिल के बैठते, कभी कभी मूवी देख लेते, साथ में खा पी लेते, एक दूसरे के साथ गप्पें लगाते। अगर कोई फंस जाता तो उसको मुर्गा बना देते। मतलब जुगते शुगते इस तरह चलता रहता था। बड़ी हंसी खुशी दिन चल रहे थे। फिर वही कि 28 दिसंबर को हम यहाँ से भाई निकले हैं। अचानक से सुबह हमारा प्लान बना। मेरा कोई प्लान नहीं था, बल्कि किसी का भी नहीं प्लान था, बस अचानक से प्लान बना कि भाई हम जा रहे हैं जी टोहट एक सिंह। वहाँ कुछ काम था, उसी सिलसिले में हमने कहा चलो भाई इकट्ठे चलते हैं, घर में हैं सब तो मिलजुल के काम कर लेते हैं, कंपनी भी मिल जाएगी, हंसी खुशी वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ये गाड़ी का जो है ना, क्या बताऊँ, बोला ही नहीं जा रहा। हेलो, ऐसे नहीं करते। इनका ये ऐसे जब से ये हुआ है ना, तो मैं अपना छुपा के इन्हीं के पीछे लगी हुई हूँ कि ये जो है ना ज़्यादा टेंशन ना लें। और यार कुछ नहीं, अब इतनी भी बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई, जाने सबकी बच गई हैं। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ भाई, हम जा रहे थे टोबा टेक सिंह, तो एक चौक आया, चौक में से भाई हम गाड़ी क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े थे।
जंप था कि उन्होंने वो जंप बनाया होता है गाड़ी को रोकने के लिए। तो हम वहाँ से ना आराम से गुजर रहे हैं जी। हमने पहले स्टॉप किया, जंप के ऊपर से आराम से गुजरे हैं। फिर हमने स्पीड स्लो की हुई थी कि अगर इन्होंने कोई चेकिंग वगैरह हमारी करनी है तो हम रुक जाएंगे आराम से, लेकिन उन्होंने हमें कोई नहीं रोका। हम ना चौक क्रॉस करने लगे, बिल्कुल स्लो स्पीड में थे, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। तो दूसरी साइड से भाई एक तेज़ भागती हुई बाइक आई है, तो वो सीधी आके लगी है साइड पे। तो गाड़ी की जो है ना पूरी साइड वो ख़त्म हो गई है। जिस तरह की उसकी बिल्ड क्वालिटी थी, क्या बताएं, मतलब बर्बाद हो गई है यार। वो कैसे बताऊं उसका हुलिया। मेरे पास एक क्लिप था, मैं आपको दिखा दूंगा कि गाड़ी की क्या हालत हुई है। ख़त्म हो गई है एक दफ़ा। अब देखें क्या बनता है उसका। लेकिन एक शुक्र है फील ना करी सी पिलर बड़े, लेकिन इतना बड़ा स्क्रीन भी जाती है। ये मसला बड़ा बाकी तो नहीं पता क्या है। ट्राई करते हैं काम है। हाँ यही नहीं नया क्यों डालना था यार, ये वाला इसी तरह निकल आपको पता ही है कि गाड़ी मैंने किस तरह से ली थी। पहले गाड़ी का कोई जुगाड़ बन नहीं पा रहा, तो हम सिटी शिफ्ट होने का सोच रहे थे कि वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, चलो मेरा स्कूल आना जाना जो है ना वो आसान हो जाएगा। फिर उसमें काफ़ी मसाइल बन रहे थे। किरण का वहाँ पे रहना मुश्किल था, सिचुएशन का आपको पता है कि क्यों मुश्किल था। तो वो हमने फिर प्रोग्राम कैंसिल किया। तो सब ने मिलजुल के ना मेरे बारे में सोचा, भाई गाड़ी का अरेंज करवाते हैं किसी ना किसी तरह। ज़रूरत है, ज़ाहिर है फैमिली की ज़रूरत होती है। इधर उधर से पकड़ कर हमने गाड़ी का अरेंज किया। अभी तक तो मैंने पैसे उतारने थे, उसके बारे में सोच रहा था। और गाड़ी की में से मुझे खुशी थी कि चलो बन गई है, शुक्र है। तो उससे पहले ही वो ख़त्म हो गई है, कुछ दिन ही ये खुशी चली है। अभी तो अब छोड़ आए हम लोग, इधर नहीं लेके आए थे गाड़ी, क्योंकि मेरे बस में नहीं था उसको मज़ीद यहाँ देखता रहता उसको, और बाकी घर वालों को दिखाना, देख देख के ना बहुत ज़्यादा अफसोस होना था। लेकिन फिर शुक्र यही करते हैं, जान है तो फिर से बन जाएगी ये सारी चीज़ें। अल्लाह ने जान बचा ली है, सबकी जानें बच गई हैं। जो बाइक वाले आके टकराए उनकी भी बच गई और हमारी भी जानें बच गई। भाई सवर को या आँख पे उनकी बहुत टेंशन बन चोट गई लगी थी थी। कि आँख पे ना लग हाँ, जाए। एक दफ़ा तो भाई बहुत ज़्यादा टेंशन बनी थी। उनका गाड़ी जो है वो उस पे भी सारा ब्लड हाँ, लगा हुआ था, आपके हाँ, कपड़ों पे भी उनका ब्लड लगा हुआ था। उनका खून वाकई बहुत ज़्यादा निकला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था उनको देख के कि अल्लाह ना करे कि कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो ये शुक्र है कि वो फर्स्ट एड वाले वो फ़ौरन से पहुंच गए, उन्होंने पट्टियाँ वगैरह बांधी तो खून वगैरह रुक गया। यहाँ पे चोट लगी थी, यहाँ पे बिल्कुल आँख के ऊपर, और मेरे ख्याल में गाड़ी के शीशे टूटे हैं, तो वो शीशा आके यहाँ पे लगा। शुक्र है कि आँख में नहीं लगा, बाकी हम सब महफूज रहे हैं। बस मुझे यहाँ हाँ, एक फेस पे थोड़ी भी सी खरोंच आई थी, गर्दन और वगैरह पे भी बाकी लगी थोड़ी हुई थी। बहुत जो है ना वो धमक के साथ चोटें वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन ना बाकी शुक्र है कि बच गए हैं। ज़ाहिर है बाइक वाला जो है उसकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती, ज़रा भी सिक्योरिटी नहीं होती, वो तो ओपनली घूम रहा होता है। तो छोटे छोटे तो उनको भी लगी हैं, लेकिन शुक्र है कि भाई सबकी जानें बच गई हैं, हमारी भी और उनकी। अब गाड़ी का ही सिर्फ अफसोस करते रहें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। नुकसान के बारे में सोचें तो खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो जाता तो हम फिर ये कह रहे होते हैं कि गाड़ी चली जाती किसी को कुछ ना होता। तो शायद वही हुआ है कि गाड़ी चली गई है, गाड़ी वापस आ जाएगी, पैसे दोबारा कमा लेंगे, लेकिन जो जान होती है ना वो उसका नेमुल बदल नहीं होता।
खुदा ने जाने बचा ली हैं, वही सबसे जो है ना ज़रूरी है और अहम था। कुछ इस तरह से वाक़या हुआ है, इसलिए आपको गाड़ी यहाँ पे नज़र नहीं आती। और पिछले 1-2 हम व्लॉग्स जो बनाए हैं वो भी ज़बरदस्ती बनवाए गए हैं। मुझसे ना बोला भी नहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं खुद को काबू करके ना व्लॉग बनाए हैं। और किरण के जो मामा बाबा आए हुए थे वो इसी सिलसिले में आए हुए थे। जब उनको पता चला, हमने यहाँ किसी को भी नहीं बताया था, घर में भी नहीं बताया था, हमने घर आके ही पता चला सबको कि ये वाक़या हुआ है। हमने कहा परेशान हो जाएंगे क्योंकि हम तो महफूज हैं, गाड़ी फिर हम उधर ही वर्कशॉप में छोड़ आए हैं, उसका अगर कुछ बनता है तो अभी तक तो कोई पता नहीं है। उस दिन के बाद मैंने गाड़ी को देखा ही नहीं है कि क्या सिचुएशन है। अब वक्फे से मुझे उसकी याद आती है तो एक दफ़ा परेशान हो जाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, फिर से वही कहूँगा, बन जाएगी। ये बन गई थी तो फिर से बन जाएगी, लेकिन इंसान का नेवल बदल वो नहीं होता। गाड़ियाँ जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं वो तो आ ही जाती हैं, लेकिन जो जानें होती हैं वो वापस नहीं होती, जो रिश्ते होते हैं वो नहीं वापस आते। अभी इधर उधर हो रहे थे, इनसे ना पूरी बात जो है ना वो सही तरह से की भी नहीं गई। और उसी तरह ये जब गए हैं ना तो तकरीबन 1 घंटे बाद ही, आई थिंक 1 घंटे बाद ही भाई मुनव्वर को ना पता चल गया था। तो मैं यहाँ से जाके ना उधर बैठी हूँ, वहाँ पे सेन में सारे बैठे हुए थे, साग जो है ना हम काट रहे थे, अम्मा जी साग काट रही थी, मैं भी चली गई साथ, साग काटने लग गए। तो ना 1 घंटा ही हुआ था इन्हें गए हुए। भाई मुनव्वर ना आए हैं, उन्होंने कहा है कि ना तुम्हारी सदाकत से बात हुई है। मैंने कहा नहीं अभी तो घंटा हुआ है, अभी तो मैंने पूछा ही नहीं, अभी तो वहाँ पे शायद पहुँचे भी ना हो। तो ना वो कहते अच्छा ठीक है, ये कह के ना वो चले गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फिर दोबारा आ गए, फिर वो पूछते हैं कि सदाकत से बात हुई है। मैंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं, अभी मतलब पता नहीं क्यों बार बार आप पूछे जा रहे हैं। वो कोई कहते कि नहीं मुझे कोई काम था, मैं ना उसे कॉल कर रहा था तो मेरे ना लग नहीं रही थी इस वजह से। तो ये कह के ना वो चले गए। बाद में ना वो अम्मा को बुलाते हैं कि अम्मा मैंने आपसे बात करनी है। जब अम्मा ने पूछा कि क्या बात करनी, फिर वो टाल मटोल करने लगे कि नहीं कोई नहीं, मैं ना बस बाहर जा रहा था, ऐसे मैंने आपके बारे में पूछ लिया। तो ना मतलब कुछ इस तरह की उनकी सिचुएशन थी, वो बताना भी चाह रहे थे लेकिन बता भी नहीं रहे थे। उसके बाद कहीं ना शहर ने उनसे सुन लिया था, तो वो ना भाई लियाकत से बात कर रहे थे, तो शहर ने सुन लिया। और वो आपको पता है बच्ची है, उसने टेंशन ले ली, उसने ना रोना शुरू कर दिया। तो अब जब वो रो रही थी, ऊपर से अम्मा चली गई, अम्मा ने देख लिया और शहर ने अम्मा को बता दिया। तो मैं बाहर बैठी थी, साग काट रही थी, अम्मा जी आई हैं और अम्मा ना आगे से ना मुझे ना अजीब सा उनके एक्सप्रेशन ना बिल्कुल ही चेंज हो गए थे। पहले वो हंस के बातें कर रही थी और उस वक्त ना उनके बिल्कुल एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उन्होंने साग इकट्ठा करना शुरू किया, मुझे कहती हैं कि तुम ना घर जाओ, बस ठीक है बाद में कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कौन सा हम पकाने लगे। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि अभी तो बैठे हुए थे आराम से, अब क्या हुआ। फिर मैंने ना कोई वजाहत नहीं की, मैं ना उठ के ना यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे आपको पता है हमारे कमरे की खिड़की से ना सारा नज़र आता है। तो घर में ना एक अजीब सी हलचल मची हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो जैसे आपको पता होता है ना, एक हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, औरतों की होती है, अक्सर होता है औरतों की छठीस होती है, ऐसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। मैंने कोई खाना वगैरह नहीं खाया और सुबह को वही नाश्ता किया हुआ था और दिल भी नहीं कर रहा था खाना खाने का। मैं यही कह रही थी कि ना वो आएंगे तो फिर बनाऊँगी। और इतना टाइम तकरीबन मगरिब का टाइम हुआ था और उस वक्त ना फिर भाई मुनव्वर ने ना दरवाज़ा खटखटाया और फिर मुझसे पूछते सदाकत से बात हुई। तो उस वक्त रात को उन्होंने कहा ना, उस वक्त ना मेरी ना ये बात सुन के मेरी ना बस हो गई। मैंने कहा पता नहीं क्यों वो आज इतना ज़्यादा हाईलाइट करे सदाकत से बात हुई है। तो उस वक्त ना मुझे ना टेंशन होने शुरू हो गई। फिर जो भाई मुनव्वर की वाइफ हैं वो आई और उन्होंने आके कहा कि ना जो है ना इनका एक्सीडेंट हो गया और सब भाइयों से बात हुई है लेकिन ना सदाकत से ना राब्ता नहीं हो रहा। उफ़, उन्होंने इतनी बात कही है, मेरी हार्ट बीट तेज़, मुझे ऐसा लगा मेरा जो बीपी है ना वो हाई हो गया। मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया। अब वो भी टेंशन में आ गई कि हमने तो, उन्हें लगा कि शायद अब तक ना इसे पता चल गया, लेकिन मुझे तब तक कुछ पता नहीं था और मैंने वहाँ पर रोना शुरू कर दिया। मैंने इन्हें कॉल की है, मैंने इन्हें पूछा है कि चोट किसे लगी है। और उसके बाद ये तकरीबन मेरे ख्याल में पहुँचे खड़े थे। वो जो 15-20 मिनट गुजरे ना मेरे, अल्लाह जानता है वो किस तरह से गुजरे। जान निकाल दी थी आपने। चलो जान बची तो गई है ना, सच में। उस वक्त ना ये एंटर हुए और सबसे पहले ना भाई तसव्वुर एंटर हुए। तो उन्हें देख के, उनकी चोट है और वो ना ऐसे चकराए हुए थे, तो उन्हें देख के वो जाहिर है वो बंदे को और हो गया। उनका जिस तरह से खून निकला था ना, उनके कपड़े वो ऐसे
जैसे बितौरा नहीं हो जाता बंदा, और क्या, शुरू में तो वो ऐसे हो गए, तो उसके बाद कुछ बदले हैं उनका वो सारा और पट्टियां की उस हुई मौके थी। के ऊपर मुझे शुक्र है हुआ कुछ नहीं है, बस वो खरोचें वगैरह कुछ लगी, लेकिन मेरा बीपी लो हो गया था वो सारी सिचुएशन देख के। ये फिर ना भाई तसव्वुर पहले आए हैं, बाद में फिर बाकी दोनों भाई जो हैं वो आए, मैंने उन्हें देखा वो बिल्कुल ठीक थे, और सबसे लास्ट पे ये एंटर हुए, मैंने इन्हें देखा ऊपर से नीचे, तो तब जाके मैं सच बताऊं तब मुझे लगा कि नहीं मेरे लिए सारा कुछ ठीक है। मेरा मतलब गाड़ी जो है ना, सही बताऊं उस वक्त मेरे माइंड में नहीं आया, मुझे लग रहा था कि यार ये घर आ गया ना वापस, तो अब सब कुछ ठीक है। गाड़ी का वो अंदाज़ा हो गया था कि मतलब वो नहीं बची, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, पता नहीं सही होगा भी या नहीं, लेकिन मेरे लिए अगर मैं सच बताऊँ ना, मुझे था कि नहीं मेरा जो है ना सब कुछ बच गया, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए ये कोई नुकसान नहीं है। वो आपको पता है कि पैसे जो है ना पूरे हो जाने हैं। आपको मैं कहती हूँ अभी तो भाभी हबीबा की हिम्मत है, उन्होंने देख लिया भाई तसव्वुर को और बर्दाश्त भी कर लिया, मुझसे एक छोटी सी खरोच भी नहीं बर्दाश्त होनी अगर अल्लाह ना करे आप पे आई होती तो मैंने जब इन्हें देखा है ना, मुझे था कि नहीं अल्लाह को बहुत ज़्यादा शुक्र है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये घर वापस आ गया ना तो सब कुछ ठीक है। इसके बाद फिर ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे, जाहिर है जो मर्ज़ी था सब घर वालों ने इन्हें जो है समझाया, सब ने प्यार किया, अम्मा जी का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, तो वो भी यही कहते थे कि शुक्र है, बस उन्हें था कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, गाड़ी की खैर है। वही हम सारे जो है ना घर में सब यही कह रहे थे कि बस अल्लाह को शुक्र है, भाई जो है ना चारों इकट्ठे गए हुए थे और भाई तसव्वुर का नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्र है बाकी जो है ना सारे जो है ना सही सलामत घर वापस आ गए। फिर मैं इन्हें तसल्लियाँ देती रही, मैंने इन्हें कोई शो नहीं करवाया कि कोई टेंशन है या नहीं है, तो मैं उल्टा हंस रही थी, मैं इन्हें कहती थी बार बार कि कुछ नहीं होता, कि जब हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया था गाड़ी जो है जैसे भी करके हमने ले ली थी, आगे भी ना इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी सलामत रखे ना, फिर बंदा सारे काम करता रहता है। तो फिर वही सोचता हूँ ना कि अभी तो वो चाह होते हैं ना, वो भी पूरे पैसे नहीं, चाह भी पूरे नहीं हुए थे, तो पहले ही वो ख़त्म हो गई। ऐसे मैं ना इनके सामने हंस रही थी, और ना मैंने फिर ना रात भी गुजर गई, अगला दिन जो है ना संडे वाला वो भी गुजर गया, मैं ना सारा दिन उधर मम्मा पापा को कॉल नहीं की, क्योंकि मुझे था कि मैं इनके सामने हंस रही हूँ इन्हें तसल्ली देने के लिए, लेकिन अगर मैंने मम्मा या बाबा से बात कर ली ना तो मैंने रोने लग जाना। वही बात हुई, मैंने कॉल नहीं की तो उनकी कॉल आ गई, और मैंने जैसे अटेंड किया ना तो मेरा बस वहीं पे रोना निकल गया, मैं रोती रही, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। इन्होंने बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया, और थोड़ी देर बाद मेरी बहन ने बताया कि वो आ रहे हैं। फिर आपको पता है वो भी माँ ही थी, और उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने हर हाल में जाना है, तो वही यहाँ पे आई। तो ये सारी सिचुएशन थी काफ़ी। हमें तकरीबन आज कितना दिन हो गया, सैटरडे को था और आज बुध है, पाँच तकरीबन दिन हो गए हैं, और तब से लेके अब तक ना तकरीबन सैड सिचुएशन ही बनी हुई है। ये अगर मैं आपको बताऊँ बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, बहुत ज़्यादा हमने शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का कि ये सारे जो है ना ठीक है, लेकिन आपको पता है एक कहीं ना दिल के किसी न किसी कोने में ना टेंशन होती है ना, वो भी बस जाती है, और वो फिर निकालना जो है ना मुश्किल होता है। 2024 का कुछ एंड इस तरह से हुआ है मेरे साथ। 2024 जो है ना, वैसे तो माशाल्लाह बड़ा खुश गुजर रहा था, मतलब हम बड़े हंसी खुशी गुजार रहे थे, एंड वाले दिन जो है ना थोड़े बुरे हो गए हैं। तो अब अल्लाह ताला से दुआ है, आज 2025 का पहला दिन है, तो सब के लिए खुशियों का बायस बने, खुशियाँ लेके आए, और इसी तरह मेरे लिए भी, बस इस चीज़ को भूल जाएं और आगे बढ़ें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो चलें जी, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कुछ ये सिचुएशन मेरे साथ रही है पिछले दिनों में, तो दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।